हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो दोस्तों, एल्डिहाइड बनाने की विधियां पार्ट 4 क्लास 12 केमिस्ट्री जो चल रहा है दोस्तों, और ये इसके पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियां मैंने चर्चा कर चुका है। ये दोस्तों एल्डिहाइड बस नहीं बल्कि कीटोन भी बना रहे हैं अपन। इसके बाद कार्बोक्सिल जो अम्ल है दोस्तों, वो अलग से आपका एक खंड है। तो एल्डिहाइड और कीटोन साथ में चल रहा है। तो ये बनाने की विधियों के बाद जस्ट हम भौतिक गुण नहीं पढ़ेंगे, सीधे रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, जो कि दोस्तों रासायनिक गुण के अंतर्गत आता है। वो सारे के सारे महत्वपूर्ण रहते हैं और पेपर में आते हैं वहां से क्वेश्चन। तो आज का टॉपिक है दोस्तों एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधियों में फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया पहला है। मतलब फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया द्वारा दोस्तों हम एल्डिहाइड या कीटोन को प्राप्त करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि लिखना क्या है इसमें। बेंजीन का एसिटिलीकरण या बेंजोइलीकरण करने पर एरोमेटिक कीटोन बनते हैं। एसिटिलीकरण दोस्तों एस्टिल समूह, बेंजोइलीकरण मतलब एस्टिल समूह ही रहेगा वहां पर, लेकिन मतलब वहां एल्किल समूह ना जुड़कर दोस्तों बेंजिल समूह जुड़ा रहेगा, जिसे बोलते हैं फेनिल। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों, बेंजीन का हम एसिटिलीकरण कराएंगे या दोस्तों क्या करेंगे, बेंजोइलीकरण कराएंगे। दोनों चीज साथ साथ करेंगे तब आपको विधिवत समझ में आएगा। तो दोस्तों आपके पास एक है बेंजीन रिंग, है ना, और दोस्तों हम इसका कराएंगे एसिटिलीकरण। तो एसिटिलीकरण दोस्तों CH3COCl, ठीक है, एसिटिलीकरण कराएंगे। और जब दोस्तों बेंजोइलीकरण कराएंगे तो ये आपके पास बेंजीन रिंग है, और दोस्तों बेंजोइल क्लोराइड का सूत्र होता है C6H5COCl, ठीक है, COCl है, ये Cl है, ठीक है, Cl है। तो इसका अपन दोस्तों रिएक्शन करा दें तो होता है क्या दोस्तों कि इसमें से जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन है दोस्तों यहां से H लेता है, और ये जो क्लोरीन है यहां से H लेता है। तो दोनों में दोस्तों HCl बाहर होता है, दोनों में HCl बाहर होता है। ठीक है, चीजें समझे, दोनों में HCl क्या होता है, बाहर होता है। अब दोस्तों इसमें उत्प्रेरक भी होता है। तो जब भी फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होता है तो याद रखिएगा, जहां जहां आप लोगों ने फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया देखा होगा वहां वहां AlCl3 अपन ने उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया था, एल्यूमिनियम क्लोराइड। जहां जहां फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया दिखेगा दोस्तों वहां वहां आप निर्जल AlCl3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उत्प्रेरक कहलाती है। अब दोस्तों यहां से H निकला और Cl निकला, और दोस्तों तो जब H यहां से निकला यहां से, तो यहां पर कुछ अन्य समूह जाकर जुड़ेगा। तो वो समूह कौन सा दोस्तों, तो वो समूह है यहां पर CO है और CH3 है। ठीक है, इसी प्रकार यहां की बात करूं दोस्तों तो वो समूह है आपके पास CO है और C6H5 है। इन दोनों का नाम जानना जरूरी है। दोनों का नाम क्या है दोस्तों, तो इसका नाम है दोस्तों, ये एसिड है तो एसिटोफिनोन। क्या दोस्तों, एसिटोफिनोन, क्योंकि कीटोन बना है तो इसका नाम है एसिटोफिनोन। इसका नाम है दोस्तों बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका कौन सा अपक्रिया है, फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया। दोस्तों फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया की सहायता से हमें प्राप्त क्या हो गया, कीटोन। ठीक है, हमने बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराई, और दोस्तों बेंजील की क्रिया बेंजोइल क्लोराइड से कराई। तो हमें दोस्तों एक में मिला एसिटोफिनोन और एक में मिला दोस्तों बेंजोफिनोन। तो ये अपक्रिया कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब दोस्तों मैं एक क्रिया आपसे कह दूं कि टालुइन से आप प्राप्त करो बेंजेल्डिहाइड। किससे दोस्तों, टालुइन से। मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं, आपके पास क्वेश्चन है, टालुइन से दोस्तों आपको प्राप्त करना है बेंज एल्डिहाइड। ठीक है, क्या प्राप्त करना है, बेंज एल्डिहाइड। और हाँ दोस्तों, जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में आपको क्रम से मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सारे आपके रिएक्शन करा दिए गए हैं, साथ में दोस्तों जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो सारे के सारे कराते रहेंगे इसी प्रकार। तो दोस्तों टालुइन का फार्मूला तो आपको पता होगा दोस्तों, ये CH3 जुड़ा रहता है बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है ना, हमको एल्डिहाइड बनाना है। पहले दोस्तों इसको सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में HNu दोस्तों फोटान का मान है, क्लोरोनीकरण कराते हैं दोस्तों। तो होता क्या दोस्तों, एक क्लोरीन यहां से निकलता है यहां से, और एक H यहां से निकलकर HCl बाहर हो जाता है। और दोस्तों यहां पर क्या होता है कि यहां से CHCl2 बना लेता है। ठीक है, और दोस्तों अगले स्टेप में जल अपघटन कराते हैं तो दोस्तों सीधा सा प्राप्त हो जाता है हमको बेंज एल्डिहाइड। ये दोस्तों बेंज एल्डिहाइड मिल गया। तो कहने का मतलब
टॉलुइन को दोस्तों सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोनीकरण करने से डाइक्लोरो व्युत्पन्न देता है और दोस्तों जो जल अपघटन के फलस्वरूप हमें क्या देता है, बेंजल्डिहाइड देता है। ठीक है ना, चीजें क्लियर हो गई। अब यदि क्वेश्चन आ गया कि टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड, तो आपको कुछ नहीं सोचना है मेरे भाइयों, बस आपको यही रिएक्शन करा देना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, बन जाना चाहिए, आशा करता हूं बन जाएगा। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और इसी से रिलेटेड, यदि क्वेश्चन आ गया फिनाल से आपको बनाना है दोस्तों अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है दोस्तों, फिनाल से हमको बनाना है अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको सिंपल सा रिएक्शन कराना है। तो फिनाल ले लो मेरे भाइयों, फिनाल ये ले लिया आपने। फिनाल में होता क्या दोस्तों, बेंजीन रिंग के साथ OH यदि जुड़ा हुआ है तो वो फिनाल कहलाता है। इसकी क्रिया आप लोग करा दो दोस्तों क्लोरोफॉर्म से। ये अब क्रिया आप लोगों ने चैप्टर 10 में पढ़ा होगा, क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया में दोस्तों। एल्कोहली मतलब एल्कोहली नहीं, क्षारीय माध्यम में कराना है। तो करता क्या दोस्तों क्रिया, ये आपका यहां पर जुड़ा रहेगा OH दोस्तों, यहां से ऑक्सीजन लेकर CHO कुछ मात्रा में और कुछ मात्रा में दोस्तों आपका बनाता है क्या, ये अर्थो पे जुड़ा है और ये दोस्तों पैरा पे जुड़ा हुआ है। तो ये अर्थो हाइड्रॉक्सी, ये दोस्तों अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड है और ये दोस्तों पैरा हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड है। अब यहां मत सोचना कि प्रधान क्रियात्मक समूह OH है, यहां पर CHO है, इसलिए इसका पैरा इसका अर्थो ये कहलाएगा और इसका पैरा ये कहलाएगा, याद रखिएगा। अब यहां पर आपको कंफ्यूजन होगा कि सर तो प्रधान तो ये है तो इसको अर्थो बोलेंगे, नहीं मेरे भाई। जिसमें यदि आपको वरीयता क्रम पढ़े होंगे तो वरीयता क्रम के आधार पर CHO पहले आता है तो इसको हम प्रधान मानेंगे। इसके दाएं बाएं दोस्तों अर्थो कहलाते हैं, इसके बाद मेटा कहलाते हैं, इसके बाद जो शेष बचता है वो पैरा कहलाता है। जैसे ये प्रधान हो गया तो ये अर्थो और ये मेटा और ये उसके सामने वाला पैरा कहला गया। ठीक है ना, तो ये चीजें क्लियर हो गई। यदि क्वेश्चन आता है फिनाल से अर्थो हाइड्रॉक्सी बेंजल्डिहाइड तो आप ऐसा करा सकते हैं। यदि यहां पर 2 दिख रहे हैं तो ऐसे 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चीजें क्लियर हो गई दोस्तों, तो ये समझ में आ गया होगा। अगला एक और अपक्रिया पढ़ेंगे दोस्तों, है ना, बनाने की विधि में। एक अंतिम विधि है दोस्तों, और बाकी आपके में भी कई सारे अपक्रियाएं दी होगी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैंने पूरा का पूरा समझा दिया है और क्वेश्चन कैसे आते हैं हर अपक्रिया में भी बताते गए हूं दोस्तों। तो आपको क्रिया क्या कराना है, इटार्ड अपक्रिया। इसमें होता क्या दोस्तों, अपन टॉलुइन लेते हैं, क्या लेते हैं, टॉलुइन। और टॉलुइन को दोस्तों क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 की उपस्थिति में दोस्तों टॉलुइन का हम ऑक्सीकरण कराते हैं। साथ में दोस्तों क्रोमिल क्लोराइड लेते हैं। देखिए सिंपल है, रिएक्शन कराएंगे तब आपको विधिवत समझ में आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो जैसा आपके पास टॉलुइन है C6H5 और CH3, ये दोस्तों टॉलुइन है। ठीक है दोस्तों, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 होता है, CrO2Cl2 होता है। इसको दोस्तों कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसकी सहायता से हम क्या करा रहे हैं, ऑक्सीकरण करा रहे हैं। तो दोस्तों ऑक्सीकरण करने के बाद पहले तो मिश्रित यौगिक बनाता, वो भी कैसे दोस्तों, तो देखिएगा यहां पास आया आपके पास C6H5 और यहां पर दोस्तों आपके पास CH है, एक H निकल गया यहां से। तो दोस्तों इसके 2 अणु मिलते हैं और एक अणु यहां पे जुड़ता है, एक ऑक्सीजन यहां और दोस्तों Cr और Cl2OH, फिर OCrCl2OH और दोस्तों इसके अगले रिएक्शन में जल अपघटन कराते हैं। कौन सा अपघटन, जल अपघटन। तो सीधा दोस्तों C6H5 पूरा का पूरा बाहर हो जाता है और सीधा आपको प्राप्त होता है CHO। ठीक है, तो ये टॉलुइन से बन गया आपका क्या दोस्तों, ये बन गया आपका बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना, तो हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड द्वारा टॉलुइन का हमने ऑक्सीकरण कराया दोस्तों, तो हमें प्राप्त हो गया बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों रिएक्शन आप लोग पढ़ते रहिएगा और आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे से तैयारी करते होंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, इन चारों पार्टों को आप यदि रिएक्शन करा लेते हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन जो बनाने की विधियां हैं, आशा करता हूं पूरा का पूरा आपका कंप्लीट कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसके रासायनिक अपक्रिया रहेंगे
जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं और सारे के सारी रासायनिक अपक्रियाओं को आपको अच्छे से तैयारी करना है। तो आशा करता हूँ आप लोग तैयारी करेंगे। चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।